जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम यहाँ मौजूद हैं नॉर्थ नाज़िमाबाद असगर अली शाह स्टेडियम में, जहाँ पर फ्लड विक्टिम्स के हवाले से एक बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे क्रिकेट टूर्नामेंट का एहतमाम किया गया है और इस ऑर्गेनाइज़ किया है इस टूर्नामेंट को बनो यूथ की आवाज़ और स्पोर्ट्स फॉर ऑल एसोसिएशन ने। और आज यहाँ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये एक स्पोर्ट्स मेला है, जो क्रिकेट मेला हम कह सकते हैं। और इसमें बहुत सारे हमारे शहर कराची के नाम और शख्सियात यहाँ पे मौजूद हैं और बहुत सारों ने शिरकत करना है जिनको मदऊ किया गया है। इन्हीं में एक नुमाया नाम स्काउट्स लीडर हमारे मंजर अब्बास भाई यहाँ पर मौजूद हैं। इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए हम मंजर अब्बास भाई से सर आप बताएं, सबसे पहले स्पोर्ट्स फॉर ऑल एसोसिएशन और बनो यूथ की आवाज़, इन्होंने जो ये इनिशिएटिव लिया है ये फ्लड विक्टिम्स के हवाले से, जैसा कि मैं एक बात आपसे ये कहूँगा कि देखें ये जो जिन हालात से हमारा पूरा मुल्क गुजरा है सैलाब के हवाले से, कोई तकरीबन अंदाजे के मुताबिक 3.25 करोड़ के करीब पूरे पाकिस्तान में लोग मुतासिर हुए हैं। तो ये जो एक ऐसा इकदाम जो उठाया है इन्होंने बनो यूथ की आवाज़ और स्पोर्ट्स फॉर ऑल एसोसिएशन, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? सर मैं कहूँगा सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा जनाब ग़ुलाम मोइनुद्दीन साहब को, और बनो यूथ की आवाज़ जो है इन्होंने बड़ा अच्छा बेहतरीन अंदाज से जो है ये उठाया, क्योंकि इसकी ज़रूरत थी। और इसके अलावा जो है आप देखें कि अभी जो है सैलाब के दौरान जो बच्चे वहाँ से आए हैं, आपने देखा स्काउट्स ने भी बहुत वर्क किया वहाँ पे। तो वो तमाम बच्चे जब यहाँ पे कराची के अंदर आए हैं, मुख्तलिफ़ गोट्स में उनकी रहाइश है, कुछ स्कूलों में रह रहे हैं, तो हम जो है उनको बाकायदा जो है एक छोटी सी ट्रेनिंग करवाने के लिए जो है मसरूफ़ अमल है, ताकि वो बच्चे कम अज़ कम यहाँ आकर जिस्मानी नशोनुमा और माशरती नशोनुमा और ज़हनी नशोनुमा और इस तरह की जो है जनूनी नशोनुमा, जो कि आजकल हमारे माशरे में बहुत आम है, आप ज़रा सा भी छेड़ें लोगों को तो एकदम जो है वो पेशेंट की जो ट्रेनिंग है तो वो हम दे रहे हैं। और इंशाअल्लाह वो बच्चे जो है वो यहाँ आकर हमारे यहाँ रह के बहुत कुछ सीख के जाएंगे। दूसरा ये है कि मेरी अपनी एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, सुनहरा और रईस वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, पीछे इसका मोनोग्राम भी लगा हुआ है। तो हम उन बच्चों के लिए एजुकेशन पे काम कर रहे हैं जो बच्चे बिल्कुल बेचारे कच्ची आबादियों के अंदर, जिनके वालिदैन अभी सुबह जाएं और शाम में आएँ और एक दिन का जो है खाना कमा पाते हैं, और अगर ठेला उनका नहीं लगता तो उस दिन ज़ीरो जाता है। जी मंजर अब्बास भाई, जिस तरह अभी आपने बात की है, और दो इदारे स्पोर्ट्स फॉर ऑल एसोसिएशन और बनो यूथ की आवाज़, आपने इनकी इस इनिशिएटिव को आपने सराहा है। इन्हीं में एक इदारा स्पोर्ट्स फॉर ऑल एसोसिएशन के चेयरमैन जनाब शाहिद हाशमी साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं। और मैं ये इस बात को वाज़ेह करना चाहूँगा कि बहुत एक्टिवली आजकल काम कर रहे हैं ये जामे कराची के अंदर, NED यूनिवर्सिटी और उसके अलावा राशिद लतीफ़ स्टेडियम में आर्चरी के ऊपर इनका काफ़ी ज़्यादा काम हुआ है। और वैसे तकरीबन तमामी खेलों के जितने भी स्पोर्ट्स हैं, तमाम स्पोर्ट्स पे काम हो रहा है। और ख़ुसूसी तौर पे जो नुमाया काम है वो ये है कि कोलंबो में अभी आर्चरी की टीम इन्होंने भेजी है और सिंगापुर। सर इनका नाम बहुत मशहूर है माशाल्लाह। मैं कहता हूँ कि मैं ये कहता हूँ कि माशाल्लाह मैंने इनको बहुत अरसे आर्चरी के अंदर जो है बड़ा इक़दामात करते हुए देखा है, क्योंकि आर्चरी एक बिल्कुल डेड हो चुका था कि इन्होंने फिर उठाया, और इसमें हमारे स्काउट्स को ने भी शिरकत की, गर्ल्स ने भी की। और यहाँ मैं खुशी महसूस करता हूँ कि हमारी गर्ल्स को इन्होंने कोलंबो तक लेके गए हैं। अच्छा, मैं अगर इसमें ऐड करूं कि साथ ही साथ हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त मुस्कुरा भी रहे जब आर्चरी की बात आई है। फारूक बिलाल और आर्चरी बड़ा एक अहम, बिल्कुल फारूक बिलाल का नाम जो है फारूक बिलाल और शाहिद अली हाशमी साहब के हवाले से क्या? मैं कह रहा हूँ कि फारूक बिलाल और शाहिद हाशमी साहब की जोड़ी ऐसी है जिन्होंने जो है आर्चरी के अंदर जो है वो उन बच्चों को ट्रेंड किया है कि जो इसके हकदार थे, और उन्होंने जाके पाकिस्तान का नाम रोशन किया। फ़ारूक को तो ख़ास तौर पे मैं स्काउटिंग के ज़रिए से भी जानता हूँ कि उन्होंने एक बहुत अच्छे स्काउट लीडर भी हैं और बड़े कोर्सेज भी उन्होंने किए। और आर्चरी जो है हमारे सामने जो आर्चरी का वो लेकर आए, और इनके साथ मिलके, शाहिद भाई के साथ मिलके जो उन्होंने आपस में कम्युनिकेशन बनाया और पाकिस्तान के अंदर पूरे वर्ल्ड के अंदर फैल गए। और बड़ी खुशी होती है जब इन दो शख्सियात को हर जगह पर देखते हैं। और इनके इतने शागिर्द हैं
कि मैं आपको बता सकता हूँ कि ये जहाँ भी जाते होंगे इनको बड़ा जो है ना पज़राई मिलती होगी। और इस तरह के उस्ताद जो कि मुआशरे के अंदर किसी को खड़ा करें और मुआशरे के लिए, पाकिस्तान के लिए एक बेहतरीन शायरी बनाएं और एक बेहतरीन प्लेयर बनाएं और एक बेहतरीन हीरो बनाएं, उनको तो मैं सलूट करता हूँ। और यकीनन इनके लिए, हमारे लिए फ़ारूक भाई हो गए, ये इनके लिए जो है मैं 24 नवंबर को एक प्रोग्राम कर रहा हूँ बच्चों का स्पोर्ट्स सुपर गाला, हमदान सुनहरा और रईस सुपर गाला के नाम से। मैं इनको दोनों को वहाँ मदऊ करता हूँ और इंशाल्लाह एप्रिसिएशन हमारे ज़िम्मे है, क्योंकि ये भी हमारे मुल्क के हीरो हैं, ये भी हमारी कराची के हीरो हैं कि इन्होंने बच्चों को कहाँ तक लेके गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमारे एक आवाज़ पे आ जाते हैं। तो देखिए, मीडिया के बगैर तो ये सारी चीज़ें पब्लिश करना या कम्युनिकेट करना बहुत मुश्किल काम है। तो ये बेसिकली हम लोग स्पोर्ट्स के लोग हैं, हम कोई कैंपिंग तो कर नहीं सकते, तो हम स्पोर्ट्स के ज़रिए ही हम चाहते हैं कि ये जैसे हमने रिलीफ के हवाले से हमने एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है, इसके ज़रिए हम लोगों को मदऊ कर रहे हैं। और इसमें बहुत सारे हमारे यहाँ पे बहुत सारे जैसे बिन अंसर और बहुत सारे यहाँ पे अदारे यहाँ पे बैठे हुए हैं जो कि हमारे साथ ये शाना बशाना शामिल हैं। तो हम अपने स्पोर्ट्स के ज़रिए इन लोगों की मदद करने की हमने ठानी है और उसी हवाले से आज आपके सामने ये मेला सजा हुआ है। और ये जितनी भी टीमें यहाँ शिरकत कर रही हैं, इन्होंने पहले से ऐलान कर दिया था कि जो भी इनामी रकम होगी वो फ्लड विक्टिम्स को जाएगी। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव उनकी तरफ से भी है और अल्लाह का शुक्र है कि हम बड़ा सक्सेसफुल। और बनो यूथ की आवाज़ और प्लान भी, अदनान शेख साहब का भी बहुत मशकूर हूँ, उन्होंने हमारे साथ खड़े हुए साथ, और उनके बगैर ये नामुमकिन था कि हम ये इतना बड़ा इवेंट हम खड़ा कर सकते। सर बिल्कुल, जिस तरह आज हम यहाँ पे मौजूद हैं और ये हम देख रहे हैं कि बहुत खूबसूरत मेला आप लोगों ने सजाया हुआ है और यकीनन ये सारे का सारा जो है एक पॉजिटिव काउज के जो फ्लड विक्टिम्स हैं उनके हवाले से स्पोर्ट्स और ऑल एसोसिएशन स्पोर्ट्स के शोबे में बहुत नुमाया काम सरअंजाम दे रही है। और अगर हम बात करें गुज़िश्ता कोई एक आध सालों में तो काफ़ी ज़्यादा आपके काम हुए हैं। तो सर आप कुछ बताना चाहेंगे कि कोलंबो जो आर्चरी की टीम गई थी और सिंगापुर आपने टीम भेजा, तो ये कहाँ की टीम थी और कुछ इसके हवाले से फिर वहाँ क्या परफॉर्मेंस रही टीम की? देखिए, आर्चरी के लिए हम पिछले 1-1.5 साल से हमने ये बेड़ा उठाया, चूँकि मैं बारहा कह चुका हूँ कि एक इस्लामिक गेम है और इसको एक नुमाया तरक्की मिलनी चाहिए पाकिस्तान में। और मैंने देखा कि जब हमने ग्रास रूट्स पे इस पे काम शुरू किया तो लोगों की तरफ से भी बड़ी पजीराई मिली और स्कूल और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ ने इसमें हमें वेलकम किया। और आज ये माशाल्लाह 1 साल के अंदर आप देख रहे होंगे, ना सिर्फ पाकिस्तान के गोशे गोशे में बल्कि हमने कोशिश की कि बैरून मुल्क में, और अभी हमारे बहुत सारे प्लान्स हैं कि हम अपने खिलाड़ियों को बैरून मुल्क भेजेंगे तो उनको एक एक्सपोजर मिलेगा और हमें अच्छे ट्रेनर्स मिलेंगे ताकि वो मुल्क के गोशे गोशे में जाके काम करें। बाहर खेल कर आने से, इसलिए कि हम बहुत पीछे हैं अभी, हमें वो टेक्निक्स का नहीं पता, हमें उन रूल्स और रेगुलेशन का नहीं पता। तो मैं फेडरेशन से भी गुजारिश करूँगा कि वो भी इसमें अपना नुमाया किरदार अदा करें, जो कि इसके स्टॉक होल्डर हैं उनको। जी सर, मैं अगर इसी सवाल को अगर आगे बढ़ाऊं और जिस तरह आप लोग अपने बिसात पर और स्पोर्ट्स फॉर ऑल एसोसिएशन जिस तरह से काराए नुमाया सरअंजाम दे रही है और हमारे जो नौजवान नस्ल है इनको मुस्बत सरगर्मियों की तरफ, स्पोर्ट्स की तरफ और स्पोर्ट्स के दीगर शोबों की तरफ यकीनन लेके जा रहे हैं, आप समझते हैं कि गवर्नमेंट का एक इसमें वाइटल रोल होना चाहिए ताकि जो हमारे यहाँ जो माशरती बुराइयाँ हैं जिनकी वजह कर हमारे नौजवान यकीनन गुमराही की तरफ और दीगर दूसरे रास्तों की तरफ निकल रहे हैं, तो क्या उनको पॉजिटिव और मुस्बत रास्तों की तरफ और खेलों के फ़रोग की तरफ लेकर आया जाए ताकि वो मुल्क कौम का नाम रोशन कर सकें? बिल्कुल, देखें, ये अभी कोरोना के बाद से आपने देखा होगा कि बच्चे घर में कैद हो गए थे, उसके बाद फिर मोबाइल्स के पर यूट्यूब और फेसबुक पे फिक्स हो गए थे, तो उनसे निकालने के लिए हमने बहुत सारी कोशिशें की। कोरोना में भी हमने बहुत सारी कोशिशें की, ऑनलाइन हम चीज़ें करते रहे और जैसे ही ये पाबंदियाँ हटी तो हम बहुत तेज़ी से, बहुत एक्टिवली हम काम कर रहे हैं ताकि हमारे ग्राउंड आबाद हो जाएं, हॉस्पिटल्स गैर आबाद हो जाएं। वीरान करना है हमने हॉस्पिटलों को। और इसमें आपने देखा होगा स्पोर्ट्स फॉर ऑल का कॉज यही है कि बच्चे बूढ़े और हर तबका के लोगों को खिलाना है, बिला किसी तफर्रुक के हम खिलाते हैं, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, छोटा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो। आप देखते हैं हमारे इवेंट्स में हर तरह के लोग मौजूद होते हैं। हमारा मोटिव यही है कि हर लोगों को खिलाएं ताकि बुराइयों से बचें, नशे से बचें
और दीगर जो मंफी सरगर्मियों से वो बच सके। अच्छा, आप ये बताएंगे कि कुछ अगर आप सिंध स्पोर्ट्स बोर्ड और जो यूथ अफेयर्स के डिपार्टमेंट्स हैं, इनसे आप कुछ कोई आप चाहते हो कि वो यूथ की तरफ आए, यूथ की डेवलपमेंट की तरफ आएँ और हकीकी मानों में ये ग्राउंड्स को आबाद करें और ये जो हमारे प्लेयर्स हैं, जो यूथ है, इनको स्पोर्ट्स की तरफ राग़िब करने में अपना किरदार अदा करें? वो देखें, यूथ अफेयर्स वाले भी और दीगर अदारे अपना अपना किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन शायद उसमें कुछ कमी है कि हम जैसे प्राइवेट एनजीओज़ को आना पड़ता है। मेरी कुछ दिनों पहले इंडोनेशियन कौंसल जनरल से मुलाकात हुई थी और जब हमने बताया कि हम प्राइवेटली काम कर रहे हैं तो बहुत हैरान हुए। वो कह रहे हैं ये आप लोग कर रहे हैं, हमारे यहाँ तो हमारी गवर्नमेंट करती है, तो वहाँ इस तरह के एनजीओज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अगर ये अदारे अपना इफेक्टिव रोल अदा करेंगे तो मैं समझता हूँ कि फिर हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम लोगों को वो अपने साथ अपने प्लेटफॉर्म पे लें। पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड से मैं खुसूसी तौर पे गुजारिश करूँगा कि वो हमारे साथ, हम जैसे लोग जब उनके पास जाएँ तो हमारे साथ ताउन करें, चाहे सिंध स्पोर्ट बोर्ड हो या दीगर जितने भी स्पोर्ट्स के गवर्नमेंट के अदारे हैं वो हमारे साथ ताउन करेंगे तो इंशाल्लाह हम बहुत अच्छा रोल अदा कर सकते हैं। की आवाज़ ने अस्सलाम वालेकुम। नहीं, बनू यूथ हमेशा बड़े अच्छे इवेंट्स करता है और आप देखें आज से नहीं, मैं इनको 3-4 साल से देख रहा हूँ और आप देखें जब कोरोना आया था तब इन्होंने बड़ा अच्छा किया और इनके इवेंट्स का टोटल जो सेविंग्स होती हैं वो उन्हीं लोगों के लिए होती हैं जिनके लिए इवेंट करते हैं। आज भी ये फ्लड विक्टिम्स के लिए ये बहुत बड़ी हेल्प है और बहुत बड़ा स्टेप है और ये इंसानियत का बहुत बड़ा स्टेप और अल्लाह ताला से 70 गुना का वादा है अल्लाह का। तो आप ये देखें और इससे बहुत से लोगों की हेल्प होगी सिंध में। और ये जो गवर्नमेंट के काम है बेसिकली ये सोशल वर्कर और एनजीओज़ कर रहे हैं और ये कब से कर रहे हैं। अब आप कोरोना से अगर देखें, अगर ये लोग ना होते तो कितना बुरा हाल होता। और आज इन्हीं की बेसिस से बहुत से लोगों को राशन मिल रहा होता है, मेडिकल एड मिल रही होती है, ऑपरेशन हो रहे होते हैं, शादियाँ हो रही होती हैं। तो मैं समझता हूँ इस किस्म के इवेंट्स हर एक को करने चाहिए, जो अफोर्ड कर सकता है वो करें, मैनेज करें और लोगों को इसको रेगुलर बेसिस पे, सिर्फ यही नहीं फ्लड विक्टिम्स के लिए आप पूरा साल करें इवेंट्स। और इसमें एक मसाइल नहीं है, मेडिकल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, डॉरी इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, वेडिंग इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। तो इसमें मैं बड़ा अप्रिशिएट करूँगा और बहुत शुक्रिया करूँगा मोहिउद्दीन को जिन्होंने हमें इनवाइट किया और मैं उनकी इनविटेशन पे आया। बहुत शुक्रिया आपका। सर, जिस तरह आपने इंडिकेट किया है और जो बात आपने की, बिल्कुल जो मसाइल रहे हैं, कोई ये पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 3.5 करोड़ के करीब इस फ्लड विक्टिम्स लोग मौजूद रहे, तो इनके हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो मसाइल सैलाब ज़दगान के हैं, इस हवाले से यकीनन गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट से ज़्यादा प्राइवेट ये एनजीओज़ और समाजी इदारों ने काम किया है। तो मैं समझता हूँ अगर ये इदारे ना होते तो शायद इनके लिए बहुत ज़्यादा मसाइल। मैं तो ये कहता हूँ कि गवर्नमेंट को इन सोशल वर्कर के थ्रू काम करना चाहिए। गवर्नमेंट इतना बैलेंस सिस्टम के साथ ऑनेस्टली उनकी टीम नहीं काम कर सकती, ना करती है। अगर ये सोशल वर्कर्स के ऊपर हाथ रख दे गवर्नमेंट कि भाई ये वाला सिटी आप कवर करें, ये आप गोट कवर करें, आप ये गाँव कवर करें, तो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट से बहुत बेहतर ये काम करें। इन्होंने अपने वसाइल में काम करने हैं, डोनर्स की बेस पे काम कर रहे हैं और आपके सामने कोरोना और बिज़नेस महंगाई की वजह से डोनर्स भी बहुत कम हो चुके हैं और वो डोनेशन का नहीं रहा जो पहले होता था। तो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट इनके ऊपर हाथ रखे। अगर गवर्नमेंट की विल है कि वो काम करना चाहती है, उनको फ्लड विक्टिम्स को बचाना चाहती है, सर्दी से बचाना चाहते हैं और वहाँ से पानी निकालना चाहते हैं, लोगों तक राशन ईमानदारी से पहुँचाना चाहते हैं, कैंप ईमानदारी से पहुँचाना चाहते हैं, तो दे शुड टेक केयर ऑफ़ दीज सोशल वर्कर जिन्होंने पहले दिन ही उधर हेल्प करना शुरू कर दी थी और गवर्नमेंट बाद में आई थी। ये सोशल वर्कर पहले गए थे, तो गवर्नमेंट को इनकी सपोर्ट करनी चाहिए। सर, जिस तरह से अभी बात हो रही थी, यकीनन आज का जो इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया गया ये भी फ्लड विक्टिम्स के हवाले से ही है। इसके जो बेनिफिट्स हैं यकीनन उन तक जाएंगे। इसमें सर 2 ऑर्गेनाइजेशन है, बनो यूथ की आवाज़ और स्पोर्ट्स फॉर ऑल एसोसिएशन, इनका मुश्तरका आज का ये इवेंट है। और बनो यूथ की स्पोर्ट्स फॉर ऑल एसोसिएशन के चेयरमैन हमारे सामने यहाँ पे मौजूद हैं। मैं ये बताना चाहूँगा कि लास्ट टाइम कोई विद इन एयर स्पोर्ट्स फॉर ऑल एसोसिएशन ने काफ़ी जो है वो पॉजिटिव इनके इकदामात रहे, जिसके अंदर कोलंबो ये टीम लेकर गए यहाँ से और उसके साथ साथ कोलंबो के अलावा फिर श्रीलंका भी गए हैं। तो ये सारा ये क्रेडिट प्लस ये कि कराची यूनिवर्सिटी और एनईडी यूनिवर्सिटी में भी इन्होंने कई इवेंट्स वगैरह कराए। तो आप ये समझते हैं कि जो ये स्पोर्ट्स के जो इदारे हैं, जो ये प्राइवेट इदारे, ये एनजीओज़ जो हमारे स्पोर्ट्स के फ़रोग में किरदार अदा कर रहे हैं, इनमें सिंध स्पोर्ट्स बोर्ड को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। डेफिनेटली करना चाहिए। और आप इनको देखें कि इनकी इतने हार्ड वर्क से आज ये एक इंटरनेशनल लेवल के हो गए हैं और अगर इनको सपोर्ट मिले स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से
तो आप ये बताइए कहाँ से कहाँ ले जाएं। गवर्नमेंट को चाहिए मेरिट के ऊपर सपोर्ट करें, मेरिट के ऊपर सिलेक्शन करें, ताकि आपका मुल्क तरक्की करे। आपका जो यूथ है आज देखें ना, इन हेल्दी एक्टिविटीज़ की वजह से आप जहाँ ये हेल्दी एक्टिविटीज़ नहीं है, जहाँ अच्छे लोग नहीं हैं जो अपने बच्चों का ख्याल रख रहे हो हेल्दी एक्टिविटीज़ में, वहाँ क्या नशा आम हुआ है, सिगरेट आम है। इन एक्टिविटीज़ से ये सारी चीज़ें नहीं होती और पेरेंट्स के लिए भी बड़ी खुशैन बात होती है कि उनके बच्चे सेफ़ हैं। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को अच्छे लोगों को ही लाना चाहिए और ऐसे भाई जिन्होंने अपनी मदद आपके तहत इंटरनेशनल लेवल बना लिया है। और आज बताएं इंटरनेशनल लेवल इजी होता है? उसमें कितनी मेहनत, कोई 1 साल की मेहनत नहीं होती, अपनी पूरी ज़िंदगी लगानी पड़ती है, तब आप उस बेस में जाते हैं। तो इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी वक्फ कर दी। अगर गवर्नमेंट इन लोगों को नहीं हाथ रखेगी, नहीं फेवर करेगी, तो फिर क्या इंसानियत क्या मैसेज लेगी? तो इंशाल्लाह आपके चैनल और आपके थ्रू ज़रूर गवर्नमेंट तक ये मैसेज पहुँचेगा। और हमारा भाई जिसने आज इतना बड़ा काम किया है और इनकी आज इस टर्नओवर से बहुत लोगों के घरों में चूल्हे जलेंगे, बहुत लोगों के घरों की छत आ जाएगी। तो इंशाल्लाह ताला इनके लिए हम दुआ गो हैं, अल्लाह इन्हें तरक्की दे, सेहत दे, लंबी उम्र दे कि ऐसे नेक काम करते रहें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं ग़ुलाम मुहिउद्दीन को बहुत राज़ी तहसीन पेश करूँगा कि उन्होंने क्या कहते हैं इतना अच्छा एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया, एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया उन लोगों के लिए जो इस वक्त सफ़र कर रहे हैं। मैं ख़ुद एक NGO रन कर रहा हूँ और मुझे तो जो हालात वहाँ के पता हैं। हम जो NGOs के लोग काम कर रहे हैं, हमसे ज़्यादा किसी को नहीं पता कि जो कंडीशन है इस वक्त वहाँ पे। और अभी एक नया सिलसिला शुरू है, जो सर्दी आ रही है इस वक्त, इसमें ब्लैंकेट, मैं बैंक अल फलाह के साथ काम कर रहा हूँ। बैंक अल फलाह जो है वो पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 2 NGOs के साथ काम कर रही है, एक सैलानी और एक हमारे साथ काम कर रही है। तो हम जो डोनेशन होता है, जो चीज़ें अभी हमने मॉस्किटो नेट पूरे सिंध में बांटा है थ्रू बैंक अल फलाह, ठीक है। और हमने ये सारा सामान जो है ना हम पाक आर्मी को दे रहे हैं, रेंजर्स को दे रहे हैं, और उनके थ्रू हमारे वॉल्टियर्स साथ जाते हैं और ख़ुद बांट कर आते हैं जाके। तो ग़ुलाम मुहिउद्दीन मुझे मतलब एक छोटी सी कैपेसिटी में रह के उसकी सोच का कि इतनी बड़ी सोच है कि वहाँ के लोगों ने सोचा इसको ऑर्गेनाइज़ करना, एक टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज़ करना इतना आसान काम नहीं होता। और आजकल के वक्त में लोगों की जेब से पैसा निकालवाना और उसको प्रॉपर तरीके से नीचे जो है ना ग्राउंड के ऊपर उसको डिस्ट्रीब्यूट करना एक बड़ा अचीवमेंट होता है। तो हम सबको चाहिए कि ग़ुलाम मुहिउद्दीन जैसे और जो लोग काम कर रहे हैं इन सबको सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे कैस भाई ने कहा कि गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। मैंने पहले भी अभी 6 महीना पहले मैं आपसे भी यही कहना चाह रहा था, जिस तरह कैस भाई ने बात की है, अभी गवर्नमेंट को यकीनन इस चीज़ की कमी महसूस अभी होती है। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने और सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने एक मीटिंग कॉल की, 100 NGOs के चेयरमैन को बुलाया और हमारे साथ मीटिंग की। तो मैंने उनको वहाँ प्रपोजल दिया कि अगर हम अपनी 1.5 इंच की मस्जिद को साइड रख लें और हम पाकिस्तान का सोच लें, ठीक है, तो आप हमें क्राइटेरिया दें कि भाई ये NGOs हैं वो अपना प्रपोजल जमा कराएं कि जी मैं एजुकेशन पे काम करना चाहता हूँ, मैं हेल्थ पे काम करना चाहता हूँ, मैं स्पोर्ट्स पे काम करना चाहता हूँ, और फिर उनको डिवाइड करें, फिर उनको क्राइटेरिया बना के उनको सिटी लेवल, सिंध लेवल पे उनको डिस्ट्रीब्यूट करें कि भाई आप हेल्थ पे काम करोगे तो आपको कराची शहर देते हैं, आपकी ये कैपेसिटी है, आप क्या। और उसके बाद हर 3 महीने पे उनकी रिपोर्टिंग लें कि भाई आपने क्या करके दिया। 1 साल की प्रोग्रेस के बाद अगर वो काम नहीं करता तो उनको फारिग करें, उनकी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करें और उनको फारिग करें और नए लोगों को लेकर आएँ। तो ये सब सारी चीज़ें जब मैंने वहाँ रखी तो वहाँ पे मुझे बहुत हैरत थी। मैं समझा था कि बहुत सारे लोग मेरी बात का क्या कहते हैं, मेरी बात से इत्तफाक करेंगे। यकीनन आपने जिस तरफ इशारा किया है बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अगर ये इस तरह के इक़दाम किए जाएँ तो यकीनन जो मसाइल हैं उन मसाइल के हल में बड़ा ये स्टेप जो है माविन व मददगार हो सकता है। बिल्कुल, मगर क्या कहते हैं मुझे हैरत हुई कि वहाँ पे जो NGOs के चेयरमैन आए हुए थे उन्होंने बाद में इसकी मुखालफत की कि नहीं जी ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, इस तरह नहीं होना चाहिए। खैर हर आदमी का अपना एक सोच होता है, अपना एक नज़रिया होता है और हम अपने एक अच्छी सोच और एक नज़रिए के साथ काम कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला। और मैं आज हमारी हैम शाइन फाउंडेशन ने भी इस टूर्नामेंट को स्पॉन्सर किया हुआ है, ठीक है। और इस तरह के जितने भी टूर्नामेंट होंगे जो वाकई जो है ना क्या कहते हैं लोगों की फलाह बहबूद के लिए होंगे तो हम बढ़ चढ़ के उनके साथ हाजिर हैं। आपने हमारा काम भी देखा हुआ रंगी टाउन में जिस तरह हमने काम किया और इंशाल्लाह ताला आगे भी करते रहेंगे। और आप लोग के साथ भी क्या कहते हैं आप लोग का भी ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप भी अपनी कैपेसिटी में रह के जो रोल प्ले कर रहे हैं ना, ये भी एक बड़ी अचीवमेंट है, बड़ी बात होती है कि किसी चीज़ को प्रमोट करना, उस तक लोगों को पहुंचाना, ये भी एक अचीवमेंट है, ये भी एक बड़ा काम है जो हर कोई नहीं करता है। बहुत शुक्रिया। एक क्रिकेट वैसे ही एक हेल्दी गेम है और चैरिटी तो ताल्लुक़ ही हेल्थ से रखती है और हमारा तो स्पेशल जो सेगमेंट है वो हेल्थ ही है।
तो ऐसी एक्टिविटीज़ जो है यूथ के लिए भी और हमारी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बहुत फ्रूटफुल रहती हैं। अगर ऐसी एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू रखें, जैसे हाशमी साहब की जो माशाल्लाह बहुत कोशिशें हैं इस हवाले से, तो अगर ये चीज़ें कंटिन्यू रहें तो ये हमारे अपने लिए भी, चैरिटीज़ के लिए भी, हमारी यूथ के लिए भी और हमारे शहर के लिए भी बहुत मुफीद है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मैनीन मुश्ताक काजी है और आज का इवेंट बहुत ज़बरदस्त हो रहा है। बच्चे बड़ा एनर्जी के साथ खेल रहे हैं और बड़ा पॉजिटिव एनर्जी फैली हुई है। मुझे बड़ी खुशी हुई है यहाँ आके, और इस तरह के इवेंट्स होते रहने चाहिए। और ये तो चैरिटी का काम है, अलग अलग मतलब अल्लाह में बरकत देता है इस तरह के कामों में। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं इमरान मलिक, CEO रेड आई आर्ट प्रमोटर। आज चैरिटी इवेंट है, बहुत अच्छा सजाया हुआ है इवेंट को, और जिस हवाले से इवेंट है, सैलाब ज़दगान के लिए ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए। ये हमारे गवर्नमेंट लेवल पे प्रोग्राम होने चाहिए, मगर गवर्नमेंट लेवल पे प्रोग्राम नहीं हो रहे हैं। हमें चाहिए कि हमारी गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इस तरह के प्रोग्राम अरेंज करे और लोगों को अवेयरनेस हो प्रोग्राम की। और मैं बहुत थैंक्सफुल हूँ कि मुझे गुलाम मोहिउद्दीन ने इस इवेंट में बुलाया, और हमारी टीम भी एक हमें शाइन फाउंडेशन की इस प्रोग्राम में काम कर रही है, और बहुत अच्छा इवेंट है जी। आप अस्सलाम वालेकुम जी, मैं अदनान जिलानी, CEO ईज़ी पाकिस्तान। अच्छा, जिस तरीके से इतना अच्छा टूर्नामेंट इधर ऑर्गेनाइज़ किया गया है स्पोर्ट्स फॉर ऑल की तरफ से, और जिस तरीके से इतना मीडिया इसको कवरेज दे रहा है, मैं समझता हूँ कि ऐसे इवेंट होने चाहिए। इसलिए कि ये सैलाब मुतासरीन के लिए जो इवेंट हुआ है, इसके लिए हम लोग तो भुला चुके हैं उन बेचारों को, और वो हमारा साथ, जैसे उनके लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। तो ये टूर्नामेंट उनके लिए बेहतरीन है और होता रहना चाहिए। और जिस तरीके से माशाल्लाह मीडिया यहाँ मौजूद है, तो मैं आप सबसे बहुत बहुत वो करता हूँ कि आप लोग यहाँ आएँ, और बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुसब इस्लाम है और मैं IG मार्केटिंग का फाउंडर डायरेक्टर हूँ। आज के दिन जो ये स्पोर्ट्स फॉर ऑल एक बहुत बड़ा एक टूर्नामेंट हो रहा है असगर अली शाह स्टेडियम में, तो ये इनको खराज तहसीन जो है वो पेश करेंगे कि ये इनका एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है कि इस दौर में इस टाइम के ऊपर जो है वो इतना अच्छा टूर्नामेंट करवाना और इतनी बड़ी टीम को गैदर करना है यहाँ पर। और दूसरा ये कि जो फ्लोड विक्टिम्स हैं उनके लिए जब ये यहाँ पर जो है वो ये उनको ट्रिब्यूट के लिए और उनके लिए ये चीज़ हो रही है, तो अल्लाह पाक इन सब को जो है वो जज़ा दे, और हम सब इंशाअल्लाह स्पोर्ट्स फॉर ऑल के साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मोइनुद्दीन भाई बनो यूथ की आवाज़ ने रखा है ऐसे यूथ के लिए जो कि मतलब नहीं खेल पाते, कोशिश कर पाते हैं कि हमें ऐसे मैचेस में असगर स्टेडियम में आना चाहिए, और इस टैलेंट को बनो यूथ की आवाज़ ही मुकम्मल कर सकती है कि वो एक आवाज़ बनी हुई है यूथ की जनरेशन के लिए। मेरा नाम इंजीनियर मोहम्मद फैज़ान खान है और मैं दी वॉइस ऑफ यूथ का फाउंडर और चेयरमैन हूँ। इस इवेंट के हवाले क्या कहेंगे आप? इस इवेंट के हवाले से मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि ये जो इवेंट जिस कॉज के लिए हो रहा है, यानी फ्लड विक्टिम्स के लिए हो रहा है, सैलाब ज़दगान के लिए जो इवेंट हो रहा है, ये एक बहुत अच्छा इवेंट है। कॉज बहुत अच्छा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो इदारे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे इसमें बनो यूथ की आवाज़ है, इसमें दी वॉइस ऑफ यूथ है, इसमें वो तमाम नौजवान जनरेशन जिसको इस वक्त ज़रूरत है कि वो आगे आए और लोगों की मदद करे और लोगों के लिए काम करे, वो तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। और मैं ये समझता हूँ कि शहर कराची में इस तरीके के मज़ीद जो है वो इवेंट्स होने चाहिए, ताकि नौजवानों को भी मौका मिले, और नौजवानों को सबसे बड़ी चीज़ जो है वो ईसार का दर्स दिया जाए कि किस तरीके से लोगों की मदद करनी है। मेरा नाम हसन अब्दुल्ला है, और यहाँ पर जिस तरह से स्पोर्ट्स फॉर ऑल एसोसिएशन की तरफ से ये इवेंट एक चैरिटी इवेंट जो करवाया जा रहा है, न्यू टैलेंट को ऊपर लाने के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म जो है असगर अली शाह के अंदर दिया गया है, ताकि जो प्लेयर्स जो है वो ऊपर आएँ और उन्हें मौके फ़राहिम हो आगे जाने के लिए, क्योंकि स्पोर्ट्स फॉर ऑल एसोसिएशन जो है डिफरेंट इवेंट्स करवाती है। और आज जो ये क्रिकेट का मेला भी जो इनका यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और तमाम प्लेयर्स को जो ये सपोर्ट की गई है, और जिस तरह से इस चैरिटी इवेंट से जो सैलाब ज़दगान को जो सपोर्ट की जाएगी, ये एक बहुत ही ज़बरदस्त इक़दाम है, जिससे स्पोर्ट्स के अंदर लोगों को आगे आने का भी मौका मिलेगा, और इसके साथ साथ जो है हम अपने लोगों को जो हमारी मुश्किलात में हैं उनको भी हम जो है सपोर्ट कर पाएंगे।